हेलो बेटे, कैसे हैं आप सब लोग। जिस सुनहरी घड़ी का आपको इंतजार था वो आ चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के अनाउंसमेंट कर दिए। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि इसमें क्या क्या आवश्यक है, कौन बच्चे इसके फॉर्म भर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या कंडीशन नवोदय विद्यालय समिति ने रखी हुई है बच्चों के प्रवेश के लिए। क्या डॉक्यूमेंट्स उनके होने के लिए चाहिए, कौन कौन बच्चे हैं जो ग्रामीण में या शहरी में फॉर्म भर सकते हैं, किन बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, कितना % रिजर्वेशन मिलेगा, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 16 सितंबर 2024 तक आप ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जनरली होता क्या है, जैसे ही फॉर्म आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म स्टार्ट हुए फॉर्म फिल कर देना। आप थोड़ा सा 3 to 4 डेज का वेट करें। यहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम खुद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आप जाने कई सारे बच्चे जल्दबाजी में फॉर्म गलत कर देते हैं और उसका इफेक्ट पड़ता है रिजल्ट के बाद। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद मालूम चलता है कि हमने छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर दी। जैसे कि कई जगह बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और कई बच्चे बेनिफिट रूरल अर्बन इसके बेनिफिट लेने के चक्कर में भाई अर्बन में होने के बावजूद वो रूरल में फॉर्म फिल कर देते हैं। उसका उन्हें काफी ये मान लीजिए बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, वो अपनी सिलेक्शन से चूक जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन बच्चों को रूरल में फॉर्म भरना चाहिए, किन किन बच्चों को अर्बन में भरना चाहिए, भाई किस तरीके से कैटेगरी वाइज बेनिफिट है, गर्ल्स के लिए कितना रिजर्वेशन है, और एक जो इसका प्रोस्पेक्ट आया हुआ है उसके थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन इसके लिए रखी गई। तो चलिए हम जानते हैं इसके लिए कंडीशन। ये आपका क्लियर है, सिलेक्शन टेस्ट आपका ये 2025 के लिए 16/9/2024 तक आप इसके एग्जाम फिल कर सकते हैं। जरा इसके कुछ बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप भी जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 इन JBS थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 25-26। ये जो आपके एडमिशन है वो क्लास 6 के एडमिशन के लिए होगा, जो कि आपको 25 to 26 वाले सेशन के लिए वहां पे प्रवेश दिया जाता है। अच्छा, और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.navodaya.government.in पे आप सर्च कर सकते हैं। अब जरा मेन पार्ट देखिए, इसके एग्जाम 2 फेज में होने वाले हैं और हमेशा से ही 2 फेज में होते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये जानेंगे आपका एग्जाम किस फेज में, फेज 1 में या फेज 2 में। सबसे बड़ी तो हम यह जानेंगे कौन से स्टेट फेज 1 में आते हैं, कौन से स्टेट फेज 2 में आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। बेटे सबसे जरूरी बात यह कि हम किस फेज में आ रहे हैं, हम अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से, क्या हमारा माइंडसेट है, किस तरीके से हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाए। क्लियर बेटे, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ फेज 1 में आने वाली कुछ स्कूल्स के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इससे इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक्स, थोड़ा सा मैं आपके इसके बारे में अपडेट कर देता हूं। यहाँ पे क्या रहता है, बच्चों के लिए किस तरीके से फीस में किस बच्चे के लिए डिस्काउंट है, क्या है, किनको पे करना पड़ता है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे क्या एक्चुअली ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री रहता है, पर फिर भी जब आप 8th क्लास से हायर क्लासेज में जाते हैं, 9th क्लास से आपकी 600 रुपीज पर मंथ फीस लगती है, जिसे कि ये विद्यालय विकास निधि के नाम पे लेते हैं। और कुछ कैटेगरी के लिए ये फीस बिल्कुल फ्री रहती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ गर्ल्स के लिए आपकी टोटल फीस फ्री रहती है, अगर मैं कहूँ SC ST वाले बच्चों के लिए ये फीस फ्री रहती है। भाई आप थोड़े से इसमें कुछ कंडीशन है, विद्यालय विकास निधि के नाम पे ये कुछ आपसे फीस चार्ज करते हैं और बहुत मिनिमम अमाउंट में 600 रुपीज पर मंथ कलेक्ट करते हैं आपसे। अच्छा, दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री रहती है, प्लस जो बच्चे BPL में आते हैं उनके लिए फ्री रहती है। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए, बाकी जो बच्चे जनरल अदर कैटेगरी के SC ST को छोड़ के, गर्ल्स को छोड़ के, BPL वाले बच्चों को छोड़ के, दिव्यांगों को छोड़ के, उनको 600 मंथली फीस के पे करनी रहती है। अदर जो बच्चे, अगर इसके अलावा इन कंडीशन को एक्सपेक्ट कर दिया जाए और किसी बच्चे के, इनको छोड़ के कोई बच्चा मान लीजिए जनरल कैटेगरी, उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उन्हें विद्यालय विकास निधि के नाम पे 1500 रुपए पर मंथ की फीस पे करनी पड़ेगी। बेटे 1500 रुपए पर मंथ की फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इनके देखिए काफी ऐसे हैं इनके कंसेप्ट जो आपको अभी समझा दूंगा मैं इसमें धीमे धीमे। अकॉर्डिंग टू द नवोदय विद्यालय स्कीम, 1 जवाहर नवोदय विद्यालय टू बी सेट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन फेज मैनर। देखिए ऑलमोस्ट 653 नवोदय स्कूल है, वो कि आपके कुछ इस प्रकार है। थोड़ा आप यहाँ देखें, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, हर एक स्टेट, बेटे हर एक स्टेट के कितने
हर एक स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय स्कूल है, उन सबको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश सेकंड वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल अवेलेबल है। सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते हैं बेटे अपने यूपी में। यूपी में आपके 75+1 यूपी में रहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपना मध्य प्रदेश रहता है, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 53 के समथिंग 53 आपके स्कूल रहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए कितनी कितनी स्कूल है, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है, सारा डाटा आपके अवेलेबल है। और मैं आपके इसके कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ जरा यहाँ पे आप और कनेक्ट इन जीबी देयर आर 661 सेंसर्ड अक्रॉस द। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ किन जगहों पे नवोदय स्कूल नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर, किस जगह पे स्कूल नहीं है नवोदय के। देयर आर 661 नवोदय सेंसर्ड अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नो जवाहर नवोदय हैज बीन सेंसर्ड इन 6 डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई सबअर्बन विच आर हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। भाई जहां पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहां पर नवोदय विद्यालय नहीं है। बेटे अब इसकी जरूरी बात है हमारे जैसे कहां पे है, जरा ये फेज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये फेज हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है। ये 2 फेज में एग्जाम होने वाली बेटे, 2 फेज में एग्जाम होने वाला। एक आपका होने वाला 12 अप्रैल 2025। कौन कौन से स्टेट्स में आते, कौन कौन से एरियाज में, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू 1 एंड जम्मू 2 एंड सांबा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दिबांग वैली एंड द तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा। देखिए ये वो प्लेसेज हैं जहां पर फर्स्ट पेज में होने वाला। आप देखें कि आप किस एरिया में आते हैं, आप फर्स्ट फेज में आता है आपका एरिया या फिर सेकंड फेज में आता है। अगर यही बात करूं मैं सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज 12 अप्रैल को होने वाला है। सेकंड फेज बात करूंगा 18 जनवरी को आने वाला। इसमें आपका आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ये मान लिया आपका ये मध्य प्रदेश, काफी सारे आपको देखिए मध्य प्रदेश आपका, ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे हैं जो आपके फेज 2 में आते हैं। भाई ज्यादातर आपके फेज 2 में आते हैं। अगर आप देखेंगे इस साल ये एग्जाम आपका जब आप इसे देखते हैं ऑन सैटरडे 18 जनवरी 2025, बेटे 18 जनवरी 2025 को एग्जाम, आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैं एंड 6 मंथ सफिशिएंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करें अभी से। जिन बच्चों ने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो अभी से तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें। बेटे आपके पास सफिशिएंट टाइम है आपके पास तैयारी करने का। आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बेटे, आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जरा मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इससे अपडेट करवा देता हूं। जरा देखें हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं। हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट पिछले कई वर्षों से लगातार सिलेक्शन देते आ रहा है नवोदय, सैनिक और आरएमएस में। और आप देखेंगे जैसा कि शानदार सिलेक्शन देने के साथ साथ हमारे पास स्टाफ फैकल्टी हमारी अच्छी है। अब जरा देखें प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर से जब मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां का ब्रह्मास्त्र बैच, हमारा ब्रह्मास्त्र बैच स्पेशली नवोदय वाले बच्चों के लिए, ब्रह्मास्त्र बैच नवोदय वाले बच्चों के, जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये मैसेज आता है। इसे क्लिक करने के बाद आप वहां से हमारा ये ब्रह्मास्त्र बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि बच्चों के सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित होता है। पिछले विगत वर्षों में हमने काफी सिलेक्शन दिए हुए, आप ये मान के चलिए बहुत सारे सिलेक्शन हमने दिए हुए हैं पिछले विगत वर्षों में। और हो सकता है कि अगला चयन आपका हो, अगर आप भी चाहते हैं। मैं सिंपल सी बात पालकों से कहना चाहता हूं, अगर आपका उद्देश्य है हमारे बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हो तो आप उन्हें मैत्री इंस्टीट्यूट से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करवाइए। ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन के चांसेस, ये हमारे स्टार्स हैं जिन्होंने हमको लास्ट ईयर में सिलेक्शन प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अब देखते हैं हम आगे। देखिए बेटे यहाँ पे जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है मैं बता दूं आपको। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, स्टडी मटेरियल, डेली लाइव डाउट्स, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ई नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट, 20 मॉडल पेपर। इन मॉडल पेपर के अलावा आप वीकली टेस्ट होते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। बेटे वीकली टेस्ट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होते हैं। अब मैं आता हूं बेटे टॉपिक पे अपने, जैसे कि जो बच्चे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन एरिया में आते हैं उनका एग्जाम होने वाला बेटे 18 जनवरी को। आपके पास 6 मंथ का टाइम है जो कि सफिशिएंट आपके सिलेक्शन के लिए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे
प्रोसीड्यूर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द जीएनवी टेस्ट 2025। देखिए इनका क्या है, क्या क्या आपको लगने वाला है। सर्टिफिकेट वेरीफाइड द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द प्रेजेंट फॉर्मेट। देखिए बेटे, अपने स्कूल के हेडमास्टर से आपको एक फॉर्म फिल करवाना है, जो कि मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दें। कौन सा रहेगा? फोटोग्राफ आपको होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार डिटेल, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। बेटे सबसे बड़ी बात, मेरी बात याद रखें, जब हम इसे फिल करेंगे तो बेटे आपसे 1% गलती नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, हम जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में अपने फॉर्म में ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक कर देते हैं। बेटे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक कर देते हैं, सिलेक्शन होने के बाद मैं हर साल देख रहा हूं कोई ना कोई बच्चा बाहर हो जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से। आप बिल्कुल ध्यान से ये फॉर्म भरेंगे। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार, पेन नंबर are to be filled in the application portion. The eligible candidate to fill up the form, upload the verified certificate with the photograph along the signature of the both candidate and the his or parent, verification of the information provided the parent and the certificate will be done by the headmaster. बेटे कुछ नहीं, अपने हेडमास्टर से करवाना है। 10 से 100 KB के अंडर में इसको होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द सोर्स फ्री। आप अपने लैपटॉप से किसी भी तरीके से, बेटे कल हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म फिल आपको खुद को करना है, सेल्फ फॉर्म फिल कैसे करना है, हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपडेट कर देंगे। अब देखें भाई किस तरीके से आपको इनकी डिटेल, जरूरी क्या क्या डिटेल्स है, बात करते हैं हम इनके लिए क्या क्या डिटेल है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जीएनवी only for which she is eligible, submission of false information in respect of residence and study detail will lead to cancellation of candidate। बेटे मैं इस बात के बारे में आपको सबको सही बता रहा हूं, कोई भी गलत जानकारी आपने दी कि आपका डोमिसाइल कहां का है, स्कूल आपका भाई रूरल में आता है या अर्बन में आता है, किसी भी प्रकार की आपकी फॉल्स इंफॉर्मेशन पाई जाती है, सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मान के चले छोटी छोटी गलतियां पर ईयर मिनिमम 4 to 5 स्टूडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे निकलते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है। बेटे आपके पास सफिशिएंट टाइम है फॉर्म भरने के लिए, अब से भी आप देखते हैं तो 2 मंथ का टाइम है। जब तक आप अपने अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप उसे क्लियर कर लें। फॉर्म भरने में थोड़ा सा आराम से भरें, बिल्कुल कोई जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि बाद में हम करेक्शन के टाइम पे करेक्शन करवा लेंगे। अब देखिए बेटे कुछ आपके लिए सबसे लिए जरूरी है, इट इज इंटीमेटेड ऑल कंसर्न द वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टडी कैटेगरी SC ST being as per the norm will done for the provisional selected candidate through the laid down the producer of the declaration of result। देखिए बेटे सबसे बड़ी बात, आप एज के अपने क्या एज फिल कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट आपके सही होना चाहिए, डोमिसाइल आपका सही होना चाहिए, रूरल या अर्बन में है वो आपका सही होना चाहिए। एक सबसे जरूरी पॉइंट, आप जिस जिले के डोमिसाइल है आप उसी जिले के लिए स्कूल में, भाई उसी जिले के स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है आपका डोमिसाइल और आप जिस स्कूल में करंटली एजुकेशन कर रहे हैं वो आपके सेम डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए। अगर आपका तो डोमिसाइल अदर डिस्ट्रिक्ट का है और आप स्कूलिंग किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, इसमें कोर्ट का फैसला आया हुआ था, हाई कोर्ट का, उन्होंने इसको हाई कोर्ट में फैसला जाने के बावजूद भी नवोदय विद्यालय समिति हो सकता है इसको आप सुप्रीम कोर्ट में भेजाओ। तो अभी आपका वो रूल था जो आया था कि अदर स्कूल का डिस्ट्रिक्ट अलग, होम डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो सकता है, वो रूल इसमें अभी नए में चेंज करके नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अभी की कंडीशन है आपकी स्कूलिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में है आपका डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। इसका मतलब डोमिसाइल और स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, अभी भी वो आपका है। थोड़ा सा आप ध्यान से देंगे क्योंकि इसके चक्कर में अभी काफी सारे बच्चे अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं बेटे, क्योंकि उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उन्होंने वहीं पे स्कूलिंग कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बेटे? अब जरा हम थोड़ा सा इसके बारे में, अप्लाई फॉर द टीसी फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बेटे ऐसा और मैं आपको बता दूं, अपने स्कूल से टीसी के लिए अप्लाई जब ही करें जब वहां पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जब कंफर्म हो जाता है तब आप टीसी के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप टीसी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे बेटे किसी भी प्रकार से। अच्छा, कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट मे नॉट द कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट विल बी एडमिटेड इन द जेन्युइन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द वेयर दे रेसिडेंट एंड स्टडीइंग क्लास 5 and appearing for the GNV under no circumstances the provisional selected candidate will be given admission to the any other GNV। बेटे वही बात जो मैंने आपको बताई थी, दोनों ही आपका सेम होना चाहिए। जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं बेटे, जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं और जिस स्कूल का आपका होम डिस्ट्रिक्ट, भाई आपका होम डिस्ट्रिक्ट
और आपका स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन आपका वो कैंसिल हो सकता है बेटे। थोड़ा सा इन पे ध्यान देंगे बेटे, पहले भी कई सारे बच्चे ये गलतियां कर चुके हैं। अब भाई अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं इनके लिए रिजर्वेशन 27% है, पर दिक्कत क्या है कि कुछ कैटेगरी, जैसे मैं कुछ कास्ट के बारे में बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें ओबीसी में मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी में उन्हें नहीं मानती है। तो आप देख लें पहले, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइटेरिया में ओबीसी में आते हैं कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आपका ओबीसी में आना कंपलसरी है, अगर उसमें आप ओबीसी में नहीं है तो फिर यहां भी आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा बेटे, आपको वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए जरा सबसे सिंपल सी बात, हमारे कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट टू क्लास 6 इन JNV इज district specific. A candidate who is in class 5th in a district is allowed to apply for the admission in the same district only the bona fide residence candidate from the district concerned. देखिए भैया अगर आप करंटली 5th क्लास में हैं तो ही इसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और भाई अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आपका वैसे भी एडमिशन हो सिलेक्शन हो भी जाता तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़े से अपने ये कंसेप्ट क्लियर रखें भाई, जहां से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बेटे, जहां से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। सिंपल सी बात कर लें बेटे, बात कर लेते हैं इनकी एज की, एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फर्स्ट में बेटे, फर्स्ट में 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 तक इस डेट का आपका बच्चा होना चाहिए। ये दोनों डेट को भी अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों डेट का भी है तो भी वो वैलिड है। इनके अलावा इनसे ज्यादा या कम है तो वो बच्चा वैलिड नहीं है, उसका एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकते बेटे, इसका आप पहले से ध्यान दें। अब कैंडिडेट हुआ पास क्लास बिफोर द सेशन 24-25 और द रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट बी eligible to apply NVS and the right to compare the application data previous year to identify the repeated candidate. If notice admission such candidate will not be allowed to the JNV through. बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा मैं सिंपल सी बात इसके बारे में आपको ओपन कर देता हूं, अगर किसी बच्चे ने पहले एग्जाम दे लिया है, पहले एग्जाम दे लिया, आप समझे कई सारे बच्चे सोचते हैं कि 4th क्लास में एग्जाम दे के देख लेता हूं कैसा है। JNV के पास आपका डाटा रहता है बेटे, वो आपका डाटा चेक करेंगे, अगर ऐसा पाया जाता है कि आप एग्जाम पहले दे चुके हैं तो आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। और एक वो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते जो लास्ट ईयर 5th क्लास पास किए हुए। कई बच्चे सोचते हैं कि हमने लास्ट ईयर 5th में एग्जाम नहीं दिया था, हम दोबारा से 5th क्लास करके इस एग्जाम को दे रहे, तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने 24-25 सेशन में अपना ये कंप्लीट कर लिया, भाई जो लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके अब वो 24-25 सेशन में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बेटे जब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता, डिसीजन ऑफ मेडिकल विल बी ट्रीटेड एज द ब्लाइंड फाइनल। थोड़े से इसके डेट के बेटे डेट को थोड़ा सा अपना क्लियर रखें, डेट के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कई सारे बच्चे इसकी वजह से बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। थोड़ा सा आपका नेक्स्ट स्टेप होना है कि भाई हम बहुत आराम से और ध्यान से फॉर्म भरेंगे बेटे, बहुत कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ध्यान दें। अच्छा मैं आपको बहुत सारे पॉइंट इसके हैं, मैं अगर उनको अगर क्लियर करता हूं तो मैं पॉसिबल कोशिश रहेगी मेरी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी आपका डाउट नहीं रहे सर। अब बेटे जरा मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में अवेयर करवा देता हूं। देखिए सिंपल सी बात आप यहां समझे, फॉर रूरल कैंडिडेट के लिए क्या बेनिफिट है, रूरल कैंडिडेट के लिए क्या बेनिफिट है बेटे, इनके लिए 75 सीटें रिजर्व रहती हैं डिस्ट्रिक्ट में 75 रिजर्व रहती हैं। रिमेनिंग सीट आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन द मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज पर सिलेक्शन एरिया। 75 रिजर्व रहती है, बाकी ओपन रहती है, उसमें रूरल अर्बन कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब जरा ये अपना इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटे, a candidate seeking admission under the rural quota must have studied in 3rd, 4th, 5th completing full academic session from the government recognized। बेटे सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हैं कि रूरल में आपका एडमिशन हो तो सिंपल सा एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि 3rd क्लास भी रूरल से होना चाहिए, 4th भी रूरल से होना चाहिए, 5th भी रूरल से होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया कि हमने अगर एक दिन भी हमारा अर्बन में शो होता है तो हम रूरल कैटेगरी से बेटे बाहर हो जाएंगे। तो आप सोचें अगर आप भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 3rd, 4th, 5th बेटे 3rd, 4th, 5th तीनों ही रूरल में होना चाहिए। इतने कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अंडर फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज बीइंग साउटेड, उस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं उसी में आपका ये होना चाहिए। बेटे थोड़ा सा ये कंफर्म आप करके चलें।
अब भाई रूरल स्टेटस का आपका, आप रूरल में ये आपको शिशु सर्टिफिकेट से मालूम चलेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या ब्लॉक तहसीलदार के द्वारा या बीडीओ के द्वारा, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। अब भाई वही सिंपल सी बात, अगर एक दिन भी आपने उसमें लिया हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ कंसेप्ट आप अपने क्लियर करें। रिजर्वेशन की सीट्स के बारे में बेटे मैं आपको बता ही चुका हूं, किन के लिए क्या रिजर्वेशन है। ग्रामीण बच्चों के लिए है आपका 75%, बाकियों के लिए जो भी है बचेगा 25% बाकी होंगे। रिजर्वेशन ऑफिसर शीट बेटे कैटेगरी वाइज अगर रिजर्वेशन में आपको बताऊं, एससी के लिए 15% है, 15% फॉर एससी एंड एसटी के लिए 7.5%। बेटे 7.5% बट अ सब्जेक्ट to maximum of 50% for the both category, maximum 50% taken together. These reservations are interchangeable if qualified candidate in any of the category are not available over and above the candidate। बेटे सिंपल सा 27% आपका ओबीसी के लिए हो जाता है। थोड़ा सा इसको ओबीसी वही जो जनरल के, भाई ओबीसी वही जो सेंट्रल लिस्ट में आते हो। अब एक कंसेप्ट और इसमें से देखो बेटे, सबसे ज्यादा फायदा गर्ल्स के लिए हो रहा है। जो पेरेंट्स लड़कियों को नहीं पढ़ाते, मैं उनको इस बात के बारे में बताना चाहूंगा, लड़कियों के लिए यहाँ पे 1/3 सिलेक्शन है बेटे। कितना रिजर्वेशन? 1/3। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पे 80 सीट है तो ऑलमोस्ट 27 सीट बेटे, ऑलमोस्ट 27 सीट रहेंगी वो गर्ल्स के लिए रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात, हमें अपनी गर्ल्स को इसमें बहुत आगे आना चाहिए। और आप मान के चलें गर्ल्स का बहुत सिलेक्शन होता है, उनके लिए रिजर्वेशन 1/3 सीट्स हैं भाई। जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स का एक रिजर्वेशन रहता है सबके लिए अपना। अब बात कर, थोड़ा सा बताता हूँ इनके रिजर्वेशन किस तरीके से और क्या क्या इनको मिलते हैं। भाई आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न, प्रूफ फॉर द एलिजिबिलिटी एज वेल द कंडीशन ऑफ एनवीएस। देखिए आपका सबसे जरूरी होता है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। मैं बात करूं सबसे ज्यादा जरूरी आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। भाई अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका सही नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। हेडमास्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, क्या आपने 3rd 4th 5th के बारे में सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड स्टडी डिटेल ऑफ 3rd 4th 5th कहां से आपने स्टडी की हुई है? अपने हेडमास्टर के द्वारा आप इसे करके लेके आएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल अगर आप हैं, अगर उससे करते हैं तो आपको अप्लाई करना है। बेटे सिंपल सी बात, वही चीजें मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा इस पे आप विशेष ध्यान देंगे कि आपको किस तरीके से नहीं करना है। जिन भी आप रिजर्वेशन, जिसका भी आप कोटे का फायदा लेते हैं तो पहले आप सोच समझ के लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको उल्टा पड़ जाए। पहले से आप पूरी जानकारी उसकी निकाल लें कि क्या क्या उसके लिए सही है, किस तरीके से हमें उसे करना चाहिए, क्या क्या आपके लिए यूजफुल है। अब बेटे मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना ही आपके लिए इसमें जानकारी के लिए है। सबसे जरूरी 3 पॉइंट, देयर आर 3 इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ग्रामीण कैटेगरी में आते हैं तो आप पहले जान लें क्या हमारे बच्चे ने 3rd 4th 5th ग्रामीण कैटेगरी से किया हुआ है। सेकंड पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट, जो बच्चा पहले एग्जाम दे चुका है 4th क्लास में, मान लीजिए जब प्रैक्टिस ही दिया, वो अब दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट आप ये देखें बेटे, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट थर्ड पॉइंट आपके लिए, सिंपल सी बात आप एक याद रखें कि हमसे कहीं भी फॉर्म भरते समय मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि आप ये मानिए आपकी एक मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको बाहर कर सकती है भाई। 4th और सबसे इंपोर्टेंट, आप देखेंगे हर पिछले साल तक हर नवोदय विद्यालय में, हर एक नवोदय विद्यालय में ऑलमोस्ट 2 to 3 बच्चे ऐसे निकले थे जिनका होम डिस्ट्रिक्ट अलग था, बच्चे स्टडी दूसरे स्कूल में कर रहे थे। जैसे मैं बताता हूं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर है और मैं यहाँ इंदौर में हूं बेटे, ग्वालियर में अगर यहाँ इंदौर में हूं, अभी मेरे यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है भाई इंदौर से, मेरे को यहाँ इंदौर के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर है। इसके लिए मेरी स्कूलिंग और होम डिस्ट्रिक्ट का सेम होना जरूरी है। इसके लिए 3rd 4th उसने कहीं से भी किया हो, 5th का फॉर्म आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही फिल करें अगर आप चाहते हैं तो। 5th का फॉर्म आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से फिल करें, तब क्या हो जाएगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट सेम हो जाएगा बेटी। अदरवाइज आप नवोदय का एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे और सिलेक्शन हो जाने के बावजूद आप बाहर हो जाएंगे। ये वो पॉइंट हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, कुछ सारे बच्चे स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जबकि सेंट्रल लिस्ट में उनको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाता है, वो भी बच्चे इससे बाहर हो जाते हैं। तो बेटे सिंपल सा आप अपना कंसेप्ट में जो समझाना चाहता था आप वो समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट के बारे में।
जहां पे बच्चों को नवोदय सैनिक और आरएमएस की तैयारी करवाई जाती है। और स्पेशल अभी नवोदय वाले बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच आप ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स, सारा डाटा, मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। भाई यहाँ से हमारे यहाँ से विगत वर्षों में काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुए, हो सकता है नेक्स्ट सिलेक्शन आपका हो। रेगुलरली आप इनसे कनेक्टेड रहेंगे, रेगुलरली आप कनेक्टेड रहेंगे तो नेक्स्ट फोटो आपका होगा इसमें। बेटे नेक्स्ट फोटो आपका होगा, 100% होगा, बस आपको मेहनत अच्छे से करनी है। सिंपल सी बात, देखिए मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। आपके पास 6 मंथ है, 6 मंथ का एक सफिशियंट टाइम आपको दिया हुआ है। एज इट इज आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी 2 मंथ दिए गए। 2 मंथ में आप अपने कुछ भी कमी है उसमें, कुछ भी कमी पेशी आप उसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, आपको किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी मैसेज, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, विद इन 24 आवर आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। बेटे 1% भी किसी भी प्रकार की शंका में न रहें। अब वो घड़ी आ गई है जब आपको सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाना चाहिए। आप मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं है कि अब पेपर कब है, अब सब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है। अब तो सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करें तैयारी में मैत्री इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपके और सिलेक्शन के बीच में बाधा बन के आए। और हम मैत्री इंस्टीट्यूट की टीम, हमारे इंस्टीट्यूट की टीम आपके साथ खड़ी हुई, आपके सिलेक्शन करवाने के लिए हर वो संभव प्रयास जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, वो सारा प्रयास हम यहाँ करेंगे। और किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाए, क्या क्या उसमें जानकारी कैसे फिल कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको उसमें करना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, और बताएं नवोदय सैनिक आरएमएस इनका इंपोर्टेंस क्या है। और रेगुलरली आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो किसी भी प्रकार फॉर्म भरने से लेके आपके सिलेक्शन वहां तक स्कूल तक पहुंचाने तक की सारी डिटेल हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और आप आसानी से विदाउट टेंशन फ्री होके फुल डिटेल के साथ अपने बच्चों का एडमिशन तक वहां करवा पाएंगे। सारी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को जो भी नवोदय सैनिक और आरएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, भाई जो भी चाहते हैं अपने रिलेटिव्स को बताना, हमारे स्टेटस, हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को सभी को शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है।